साथियों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, सुरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई भीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली से चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। IRCTC गासेक या इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक और समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक या लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चलती हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1882 में गठित हुआ। रेलवे सुरक्षा बल RPF कब गठित हुआ था? 1882 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली बनारस के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस। कोकड़ रेल की स्थापना 26 जनवरी 1998 को हुआ था। कोकड़ रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। कोकड़ रेल का मुख्यालय पणजी में। कोकड़ रेल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती हैं। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना
1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबील बोगीबील पुल है। 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथौला हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती हैं। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान, मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती हैं। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़घाट पुणे मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश की सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहते हैं। सयानंदू डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकन ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग शिकन जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। 10 जनवरी 1863 को चली थी लंदन में सर्वप्रथम मेट्रो ट्रेन। विभिन्न रेलवे जोन। कौन सा जोन कहाँ है, कि इसका मुख्यालय कहाँ, स्थापना कब हुआ था, इसके लिए। विभिन्न रेलवे जोन। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई बीटी है, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट में, इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। उसकी स्थापना 1952 में हुआ था। इसकी स्थापना उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में 1952 में हुआ था। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में 1952 में स्थापना हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में 1955 में स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में स्थापना 1958 में हुआ था। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था, ठीक है, 2002 में हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तर पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। उत्तरी मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में, इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। मेट्रो रेल इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी स्थापना 2010 में हुआ था। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, इसकी स्थापना 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। भारतीय रेलवे गेज ब्रांड गेज फीट में होता है 5 फीट 6 इंच। ब्रांड गेज का फीट में होता है 5 फीट 6 इंच। मीटर में होता है 1.6 से 76 मीटर। मीटर गेज की फीट में 3.33 फीट होता है। मीटर गेज का मीटर फीट में 3.33 होता है। मीटर में 1 मीटर होता है। नैरो गेज का फीट में 2.6 फीट होता है। मीटर में 0.762 मीटर होता है।
चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्ररंजन विद्युत इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल इंजन निर्माण। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला डीजल इंजन के कलपुर्जे। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन डीजल इंजन निर्माण। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल भोपाल में है विद्युत इंजन निर्माण। विद्युत इंजन निर्माण। रेलवे डिब्बे का निर्माण केंद्र कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ है? बंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त एवं जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। भारत के उत्तर में क्या है? भारत के ये चौहदी है, ठीक है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है और जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका एवं हिंद महासागर। भारत के पूर्व में क्या है? तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान एवं अरब सागर है। पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर हिंद महासागर का नामकरण किया गया। हिंद महासागर अन्य नाम रत्नाकर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है। 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? रत्नाकर है। इसको अशांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्री तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा जो है भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है।
भारतीय भूभागों को 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से है तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश एमपी, इसी को शॉर्टकट में एमपी मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे के आसपास में काटती हैं। एक दूसरे के आसपास में काटती हैं। एक दूसरे के आसपास में काटती हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगा है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल की है। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यानम केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है, जिसका जिला यानम आंध्र प्रदेश, कराईकाल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित हैं। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत की सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गोडविन ऑस्टिन या केटू है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत एक दृष्टि में, देखिए भारत कहाँ अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान क्या है? दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भारत में क्या है? हिंदी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में क्या है? तो हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत का भील, दूसरा गोंड। अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत में क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की क्या? 29 से 33 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु भारत की क्या है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु भारत की क्या है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु भारत की क्या है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु भारत की क्या है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु भारत की क्या है? गुहार मोती या गौर माता गुजरात में है। उत्तरी बिंदु भारत के क्या है? इंदिरा कौल लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दरे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप कोमोरिन तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम पिगमेलियन या अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये अन्य नाम पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट। दक्षिण बिंदु भूमध्य सागर से दूर है 876 किलोमीटर। दक्षिणी बिंदु भूमध्य सागर से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है? 75 से 16.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। हिमालय से लगे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश।
भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती हैं। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्री की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्यतम शक्ति द्वारा आरोपित होती है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सरक्रिक कच्छ दलदली भूमि के रण गुजरात की पाकिस्तान से अलग करती हैं। रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8,850 मीटर, नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा (LOC) भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मांडले जेल म्यांमार में है, उसमें किया था। रंगून का वर्तमान में यंगून कहा जाता है। रंगून देखिए, रंगून वर्तमान में यंगून। रंगून
म्यांमार का बड़ा शहर है। जय बहादुर शाह जफर का कब्र है। हिमालय की श्रेणी आराकानयोमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसमें अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। डोकलाम जो है चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान की हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। भारत त्रिपुरा जो है एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूरद्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फराक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस देखिए फिर आ गया मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ